जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो माथुर आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी से 95 में मिले थे। संगत जी, जैसे हर किसी को गुरुजी महाराज अपनी शरण में बुलाते हैं उसी तरीके से हमारा बुलावा गुरुजी महाराज की तरफ से आया था। संगत जी, सबसे पहले मेरे जो फादर हैं वो गुरुजी के पास गए थे। उनको कैंसर था और संगत जी कैंसर की सर्जरी हो चुकी थी। सर्जरी होने के बाद संगत जी वो बहुत चिंतित रहते थे, बहुत उन्हें फ़िक्र रहती थी कि ये कैंसर मुझे दोबारा ना हो जाए, क्योंकि संगत जी एक स्टेज के बाद कैंसर दोबारा लौट आता है और ओल्ड एज होने के कारण उनको बहुत फ़िक्र सताती थी। संगत जी, एक दिन उनके फ्रेंड मिलते हैं और मेरे जो फादर हैं वो उन्हें अपनी चिंता बताते हैं। तो वो बताते हैं कि तू चिंता मत कर, ना फिक्र कर, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने बहुत सारे कैंसर ठीक किए हैं, तो उनकी शरण में चल। संगत जी, मेरे फादर पहली बार गुरुजी के पास जाते हैं संगत जी, और उन गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। संगत जी, उन्हें जो उनका कैंसर था वो दोबारा लौट के नहीं आया। संगत जी, ऐसे ही मेरे जो फादर थे वो गुरुजी के पास जाते रहे। तो एक दिन गुरुजी महाराज मेरे फादर को कहते हैं कि तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी बेटी की बेटी है, उन दोनों को मेरे पास आने के लिए कहो। संगत जी, मेरे फादर कहते हैं कि वो कैसे आ सकती हैं, उनके जो मतलब मेरा जो दामाद है वो संसद भवन में की ड्यूटी से बाहर गया हुआ है, तो वो कैसे आ सकती है। तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं, फिर भी तुम लेकर आओ। तो संगत जी, गुरुजी तो जानी जहान है, मेरे फादर ने कुछ बताया नहीं था गुरुजी को। गुरुजी ने उनको कहा कि उनकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, तुम लेकर आओ। संगत जी, घर आके मेरे जो फादर हैं वो मुझे ये बात बताते हैं तो मैं बड़ी अचंभा में पड़ जाती हूँ कि हम तो किसी बाबा वगैरह के चक्कर में पड़े नहीं हैं और ना हम कभी इन चीज़ों को मानते हैं, तो ऐसे कौन से बाबा हैं जो हमें अपने दरबार में बुला रहे हैं। संगत जी, ये सुन के मैं बड़ी आश्चर्यचकित रह गई कि उस समय संगत जी मेरी बेटी सिर्फ 10 साल की थी। संगत जी, फादर के कहने पे मैं अपनी बेटी को लेके गुरुजी के पास गई। संगत जी, गुरुजी के पास जाके एकदम शांति, बिल्कुल शांति, जैसे मतलब जो मन में उथल पुथल चल रही थी ना वो शांत हो गया था। संगत जी, गुरुजी से जाने से पहले मेरी बेटी की 4 बार आंखों का ऑपरेशन हो चुका था। संगत जी, मैंने हर जगह से इलाज करा के देख लिया था और उसके जो इतने भी पेपर थे वो मैंने बाहर विदेशों में भी भेजे थे। तो वहाँ के डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि दिल्ली में जो इलाज चला रहे हो आप, हम भी यही चलाते, जो आपके डॉक्टर आप इस गुड़िया का इलाज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो संगत जी, हम हर जगह से हार चुके थे, थक चुके थे। तो कभी साइंस की तरफ, मेडिकल साइंस की तरफ हमारा ज़्यादा जोर था, इन बाबा वगैरह की तरफ नहीं था। तो बहुत ज़्यादा संगत जी आश्चर्यचकित रही मैं। संगत जी, फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी से मिली अपनी बेटी को लेके, तो गुरुजी ने बहुत सीधे शब्दों में मेरी गुड़िया को कहा कि तुम्हें 21 दिन सूर्य प्रणाम करना है। सिर्फ बहुत सिंपल सा गुरुजी महाराज ने कहा संगत जी, और कुछ भी नहीं कहा। संगत जी, मेरी बेटी स्पेशल स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे बच्चों को, क्योंकि मेरी गुड़िया बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ नहीं पढ़ पाती थी और उसका जो विजन था संगत जी बहुत कमज़ोर था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए उसको कुछ याद नहीं रहता था और ना ही वो पढ़ पाती थी। तो इसलिए मुझे संगत जी उसको बार बार याद कराना पड़ता था। संगत जी, जिस दिन हम गुरुजी महाराज के घर
दरबार गए संगत जी, हमने माथा टेका, गुड़िया ने माथा टेका, तो गुरुजी ने सिर्फ यही कहा कि 21 दिन इसे सूर्य प्रणाम करना है। संगत जी हमने लंगर प्रसाद करा, चाय प्रसाद करा, उसके बाद संगत जी हम घर आ गए। संगत जी मैं आश्चर्यचकित रह गई, मैं आपको बताऊं, मैं इतनी आश्चर्यचकित रह गई कि मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी, जिस दिन हम गुरुजी के दरबार से आए हैं उससे अगले दिन जो बच्चा संगत जी, जो बच्चा टीवी को देखने के बाद, सुनने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता था, वो संगत जी टीवी पे आई हेडलाइन पढ़ रही है। मैं संगत जी बहुत हैरान हो गई जब उसने मुझे हेडलाइन पढ़ के सुनाई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये कैसा चमत्कार हुआ संगत जी। फिर तो मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी ज़्यादा, फिर तो थोड़ा थोड़ा उसने पढ़ना शुरू कर दिया। संगत जी ये मेरे लिए बड़ी अचंभा की बात थी, बड़े आश्चर्यचकित की बात थी कि ये इतनी ऐसे हो कैसे गया। हम तो हर जगह से हार चुके थे, थक चुके थे। संगत जी ये कोई और नहीं कर सकता, ये गुरुजी महाराज कर सकते हैं, ये कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था कि ये महाशिव है, भगवान के अलावा तो संगत जी कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी गुरुजी ने किया हमारी बिटिया के लिए किया। ये स्पेशल स्कूल में जाती थी, इसका विजन मतलब काफ़ी कमज़ोर थी संगत जी। इसको हमने धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया संगत जी। आप यकीन नहीं मानोगे, वो गुरुजी के पास एक दिन जाना, लंगर प्रसाद करना, और संगत जी वो 21 दिन सूर्य प्रणाम करना। संगत जी इस लड़की ने पढ़ते पढ़ते आप यकीन नहीं मानोगे 8th क्लास किया संगत जी। फिर हमने इसको 10th क्लास करवाई रोलर करके संगत जी। ये आप यकीन नहीं मान सकते कि ये कोई नहीं कर सकता। जो बच्चा स्कूल जाता ही नहीं था, स्पेशल स्कूल जाता था जहाँ पे बच्चे जिनकी आइज़ वीक होती है, कमज़ोर होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ये उस स्कूल जाती थी संगत जी। उसके बाद इसने, ये लगा लीजिए, नर्सरी से लेके इसने 12th क्लास तक कंप्लीट करी। किसकी वजह से? सिर्फ गुरुजी महाराज की वजह से संगत जी। जब 1905 में हम गुरुजी से मिले थे संगत जी, तब गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा सूर्य प्रणाम इसको बताया था संगत जी। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करा। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो इतना पिकअप कर गई संगत जी कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसका जो पैरामीटर था वो वापस आ गया। और संगत जी उसने उस पिकअप करने की वजह से 12th पास करी, और संगत जी बहुत टॉपर आया ये बच्चा। इस गुरुजी के अलावा संगत जी कोई नहीं कर सकता। अब तो संगत जी वो MA कर रही है, जब से धीरे धीरे उसके सारे पैरामीटर पिकअप कर गए। 1908 में गुरुजी चंडीगढ़ संगत जी चले गए थे, मुझे याद है 1908 में। फिर वो वापस दिल्ली आए संगत जी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं उनके पीछे पड़ गई कि गुरुजी मेरी बच्ची को और ठीक कर दो। तो संगत जी गुरुजी ने कहा मैं बताऊंगा। फिर गुरुजी ने एक दिन हमारे घर आए संगत जी। उस दिन की बात से इसके विज़न में काफ़ी बदलाव आ गया। ये हमारे लिए एक संगत जी बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा, क्योंकि ये अखबार में प्रिंट होता है और या किताबों में छोटे छोटे प्रिंट होते हैं, उसे पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन जिस दिन गुरुजी हमारे घर आए उसके अगले दिन संगत जी इसने न्यूज़पेपर का एक पूरा पेज हमें पढ़कर सुना दिया। हमें लगा ये पॉसिबल नहीं हो सकता संगत जी, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई। फिर मैंने उसे अपनी बुक लाने के लिए कहा संगत जी। जो पिछले ही दिनों वो पढ़ नहीं पा रही थी, जब वो संगत जी बोलने लगी तो उसने वो छोटे छोटे प्रिंट जो बुक के थे वो बिल्कुल क्लियर पढ़ के मुझे दिखा दिया। और उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। संगत जी मैं एकदम सुनकर रो पड़ी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ संगत जी।
ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। संगत जी, यकीन करना बहुत मुश्किल है, हम सबके लिए मुश्किल है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन संगत जी ये हुआ, ये हमारे साथ हुआ। संगत जी ये हमारे साथ हुआ। हमारी बेटी बिल्कुल क्लियर देखने लगी संगत जी, बिल्कुल क्लियर। उसके जो पैरामीटर थे वो वापस आ गए, धीरे धीरे संगत जी वो पिकअप कर गई। और संगत जी उसने अपनी पढ़ाई में टॉपर किया। संगत जी ये महाशिव गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का। संगत जी इस लड़की का क्या होगा ये सोच सोच के हम चिंतित रहते थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से आगे इसका सब अच्छा ही होता जा रहा है। उसे ही नहीं संगत जी, इन गुरुजी ने हम पूरे परिवार को हमारे ब्लेस किया, पूरे परिवार को। इसे गुड़िया हमारी बेटी को ही नहीं ब्लेस किया, पूरे परिवार को संगत जी गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। ये कोई नहीं कर सकता संगत जी गुरुजी के अलावा। ये भगवान है, महाशिव के अवतार हैं। संगत जी गुरुजी ने 3 बार मेरे पति की जान बचाई, 3 बार। संगत जी मुझे याद है 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था तो मेरे पति कुछ पल पहले ही संसद भवन के अंदर घुसे थे। संगत जी वहाँ फायरिंग चालू हो गई थी, तो एक जो दरबार था उसने पूछा था कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। तो दरबार ने कहा था कि मीटिंग तो कब की ख़त्म हो चुकी है। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी ही देर में फायरिंग शुरू हो गई। संगत जी जैसी फायरिंग शुरू हुई तो उस जो दरबार था उसने गेट लगा लिया। संगत जी जैसे उसने संसद भवन का गेट लगाया वैसी संगत जी फायरिंग में उसको एक गोली लगी और उसकी वहीं की वहीं डेथ हो गई। लेकिन मेरे अंकल को बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई। संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल की जान बचाई। संगत जी एक बार और गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को नई ज़िंदगी ब्लेस करी। एक टैक्सी से, जिसमें टैक्सी में 3 जने सवार थे और मेरे अंकल अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो टैक्सी से हमारी जो कार थी उसका एक्सीडेंट हो गया। और संगत जी एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस रोड पे वो जा रहे थे उसके बराबर में खाई थी। संगत जी दोनों गाड़ियाँ इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुई थी कि जो मेरे अंकल की गाड़ी थी उसके 2 पहिए खाई की तरफ नीचे ढल चुके थे। अब सोचिए संगत जी, खाई की तरफ 2 पहिए नीचे की तरफ लटके हुए हैं और 2 पहिए ऊपर है, सिर्फ किसी कोने में आके वो गाड़ी रुकी हुई है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय मेरे अंकल ने सिर्फ गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज आपको देखना है, अगर मुझे अपने चरणों में आपको बुलाना है तब भी मैं निस्वार्थ सेवा से आपके भाव चरणों में आऊँगा, जैसे महाराज आपको सही लगे। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे अंकल को उस समय इतनी सी खरोच भी नहीं हुई। गाड़ी तो संगत जी खाई में गिर गई, लेकिन अंकल सही सलामत उस गाड़ी से बाहर आ गए। संगत जी कौन कर सकता है? गुरुजी महाराज कर सकते हैं। भगवान की लीला है, प्रभु के आगे कोई नहीं कर सकता। संगत जी कोई भी नहीं कर सकता। ये गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को दूसरी ज़िंदगी ब्लेस करी। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी से अगर एक जना जुड़ा है तो वो पूरे परिवार का ध्यान रखते, पूरे परिवार को ब्लेस करते, चाहे वो किसी भी कोने में है। ये गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं। संगत जी तीसरी बार मेरे अंकल जो थे अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे, तो संगत जी जहाँ वो ड्यूटी करते थे वहाँ पर एक जानवर ने मेरे अंकल पर हमला कर दिया था। संगत जी जानवर ने ऐसे हमला किया कि अभी वो मेरे अंकल को पकड़ के बिल्कुल खा जाएगा, बिल्कुल खा जाएगा, इतना लपकेदार जानवर था वो। संगत जी मेरे को उस जानवर का नाम याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, मेरे अंकल बताते हैं कि मतलब एक जैसे शेर टाइप का होता है, इस तरीके से वो जानवर था और मेरे अंकल को देख के वो लपक रहा था। और संगत जी उस समय मेरे अंकल की जो ड्यूटी थी वो वन विभाग में लगी हुई थी, तो
संगत जी वहाँ पे वो एकदम से मेरे अंकल ने कहा कि थोड़ा सा मैं कैंट की तरफ चला जाता, तो मेरे अंकल ने पैदल जाने का सोचा, तो वहीं से एक शेर मतलब चीते टाइप का ही था, और मैं उस जानवर का नाम तो संगत जी नहीं बता पाऊँगी, मेरे दिमाग से उतर रहा है बिल्कुल, वो मेरे अंकल को खाने के लिए लपका। संगत जी उस समय मेरे अंकल के पास पॉकेट स्वरूप था। ये सुनने में बहुत अजीब बातें होंगी संगत जी, लेकिन हमारे साथ ऐसा ही हुआ। संगत जी अंकल के हाथ पॉकेट स्वरूप था, उन्होंने कुछ नहीं किया संगत जी। नहीं, आप सोचिए, चाहे शेर हो, चाहे भालू हो, चाहे कैसा भी बड़े से बड़ा जानवर हो, अगर उसके सामने जंगल में कोई मनुष्य दिख जाए तो संगत जी वो बिना खाए बिना मारे छोड़ नहीं सकता। तो संगत जी सोचिए उस समय मेरे अंकल की क्या हालत हो रही होगी। संगत जी पॉकेट स्वरूप था, मेरे अंकल कहते हैं मैंने उसी समय पॉकेट स्वरूप गुरुजी का निकाला और गुरुजी से अरदास करी कि महाराज इस विपदा को टालो, आपको आना ही पड़ेगा। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसने मेरे अंकल को कुछ भी नहीं कहा। जहाँ वो अंकल बताते हैं, जहाँ वो एकदम से मुझ पर गुर्रा रहा था कि अभी बस ये लपकेगा और मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा, उसने कुछ नहीं कहा। वो जिस पैर से आया था वो उसी पैर से संगत जी वो वापस लौट गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। तो संगत जी ये भगवान ही तो कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? ईश्वर के अलावा तो संगत जी कोई कर ही नहीं सकता। ये है संगत जी गुरुजी महाराज के अपनी संगत को ब्लेस करने के। आप किसी भी कोने में, आप कहीं भी हैं, गुरुजी महाराज हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरे को भी ब्लेस किया। मैं आपको बता दूं कि मुझे शुगर था, अस्थमा भी था बहुत। संगत जी मैं बहुत परेशान थी और 20 साल से मुझे ये दिक्कत थी। संगत जी एक दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो कुछ नहीं किया। जहाँ संगत जी बड़े मंदिर में सत्संग होता है तो गुरुजी वहीं बैठते थे, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गुरुजी से कुछ नहीं बताया और ना ही कुछ कहा। जब सत्संग हो रहा था तो संगत जी मैं कोने में बैठ गई थी। कोने में बैठने के बाद संगत जी बस मैं गुरुजी को एक टक नज़र से निहारती जा रही थी, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं, जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो संगत जी हम बाहरी दुनिया बिल्कुल भूल जाते थे, हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। गुरुजी के पास जाके तो गुरुजी में ही खो जाते थे, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं। तो ऐसी संगत जी मैं कोने में बैठी हुई थी और गुरुजी के मंत्र जाप में सत्संग में लीन थी, शब्द सुन रही थी। तो इतने में गुरुजी इशारे से मुझे अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद मुझे छूटते ही गुरुजी कहते, कुछ ना उन्होंने पूछा ना कुछ मुझे कहा, संगत जी छूटते ही गुरुजी मुझे कहते हैं कल्याण किता। संगत जी वो गुरुजी का शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो गुरुजी का कहा हुआ शब्द। और संगत जी आज तक का दिन है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं गुरुजी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एक बार संगत जी मेरा बेटा कॉलेज जा रहा था और बाइक पे था और उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था। तो संगत जी जो उसका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हुआ, और ट्रक के साथ इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ संगत जी कि उसके बचने की बहुत कम उम्मीद थी। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बेटे को बिल्कुल खरोच तक नहीं आई, बिल्कुल खरोच तक नहीं आई, ना बेटे को आई और ना ही जो ट्रक चला रहा था उसको आई। संगत जी इसका शुक्राना करने के लिए मैं गुरुजी के पास गई। मैंने संगत जी कुछ भी नहीं गुरुजी महाराज से कहा था। इतने में गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि तेरे मुंडे नू नई जिंदगी ब्लैस की। संगत जी ये मेरे लिए बड़ी अचंभा की बात थी कि मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। संगत जी वो आगे से आगे बढ़ के आपके परिवार का ख्याल रखते हैं संगत जी, आगे से आगे बढ़ के। और संगत जी आज भी उनका आशीर्वाद मेरे पे, मेरे पूरे परिवार पे बना हुआ है। संगत जी ये कौन कर सकता है? ये भगवान ही तो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी महाशिव के अवतार ही कर सकते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को हर रूप में ब्लेस कर रहे हैं और संगत जी हमेशा करते रहेंगे। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि महाराज अपना आशीर्वाद और प्रेम सदैव मेरे पे, मेरे परिवार पे, पूरे विश्व पे, पूरे कल्याण पे बनाए रखे। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।